हेलो फ्रेंड्स, आज फिर एक नए क्वेश्चन के साथ आपके साथ हाजिर हैं। और हमारे पास जो क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज 1.3 का चैप्टर 1 का है एनसीईआरटी बुक से। और क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है ये, जो कि हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने इस एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन को करा रखा है, आप उन्हें देख सकते हैं। इससे पहले की वीडियोज़ में हमने प्रूफ कराया है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है और 3 + 2√5 को भी हमने अपरिमेय सिद्ध किया है। इसी तरह से अब 1/√2 को भी हमें अपरिमेय सिद्ध करना है। तो हमने पहले ही आपको बताया कि जब किसी भी संख्या को अपरिमेय सिद्ध करना हो तो उसे हम परिमेय मान लेते हैं। जब कभी भी आपको कोई भी कहीं पर भी कोई संख्या अपरिमेय सिद्ध करनी है तो सबसे पहले आपको उसे परिमेय मानना पड़ेगा। तो मान लिया जाता है इसको ही, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो परिमेय संख्या होती है वो p/q के रूप में, कुछ इस तरह समझें कि p/q के रूप में हम लिखते हैं उसे। p/q या a/b इस तरह से उसे हम लिख सकते हैं। मतलब 2 नंबर आते हैं ऊपर नीचे, उसके रूप में लिखा सकता है। तो इसे जब हमने परिमेय संख्या मान लिया है तब ये भी ऐसा ही हो जाएगी, यानी कि 1/√2 बराबर आ जाएगा p/q। अब आप इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, तो लॉन्ग मेथड से कर सकते हैं और एक शॉर्ट मेथड। तो मैं आपको भी शॉर्ट मेथड से करा रहा हूँ। जैसा कि हमारे पास ये है 1/√2 इक्वल टू ये, इसको हम पलट लेंगे इसको, और ये आ जाएगा √2/1। अगर ये पलटा जाएगा तो ये ऊपर और ये नीचे चला जाएगा। ये नीचे वाला ऊपर चला गया, ऊपर वाला नीचे आ गया। तो ये पलट जाएगा इधर वाला भी, ये q ऊपर चला जाएगा और p नीचे आ जाएगा। अब अगर p/q परिमेय है तो q/p भी तो परिमेय ही होगा। अब हुआ क्या, q/p परिमेय है, इस तरह से लिख दो q/p। अब q/p तो जो है परिमेय है। और हमने एक बताया, इससे पहले ही वीडियो में बताया था, अगर यहाँ पर x लिखा है और x की वैल्यू लिखी है 4, भाई x की वैल्यू 4 तो इसका मतलब ये हो कि x बराबर 4 है, या ये कह सकते हैं कि 4 के बराबर x है। मतलब दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। जब दोनों एक दूसरे के बराबर हैं तो ये भी तो ऐसा ही है। अगर ये q/b परिमेय है तो √2 भी परिमेय होगा। लेकिन हम जानते हैं कि √2 परिमेय नहीं होता है। √2 परिमेय नहीं होता है। कहीं पर भी हो, √5 हो, √3 हो, √2 हो, हम पहली वीडियो में √5 के लिए बता चुके हैं और 3 और 2 के लिए आप कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो होते हैं, ये संख्याएं जो होती हैं, ये अपरिमेय होती हैं। हमने देखा कि q/p परिमेय है। अगर ये परिमेय है तो इधर का भी परिमेय होगा। लेकिन हम जानते हैं कि √2 परिमेय नहीं होता है, इसलिए हमारा मानना क्या हुआ, गलत हो गया। ये परिमेय है तो ये भी परिमेय होगा, लेकिन ये परिमेय नहीं होता है, हम जानते हैं पहले से ही, इसलिए हमारा ये मानना है वो गलत हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमारा ये मानना गलत हो गया, हमने माना क्या है कि 1/2 यानी कि √2 एक परिमेय संख्या है, और ये मानना हो गया गलत। तो इसका मतलब 1/2 यानी कि √2 जो है 1/2 परिमेय नहीं है बल्कि अपरिमेय संख्या है। यहाँ लिख देंगे हमारा मानना गलत है। हमारा मानना गलत है भाई, गलत है, गलत है। अतः 1/2 √2 1/2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है भाई, एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से हमने देखो कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। और अगर आप लॉन्ग टाइप से करना चाहते हैं तो √2 के लिए पूरा प्रूफ कर लेंगे। उसको अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो हम आपको अगर आप कहेंगे तो करा देंगे।
तो ये क्वेश्चन जो है आपका एनसीईआरटी के 3 क्वेश्चन हमने करा दिए हैं एक एक करके। 3 वीडियो हैं इसकी, आप जो है एक एक करके इनको देख लें कि ऐसा करके अगर कोई दिक्कत है तो आप हम बता सकते हैं, एक कमेंट करके बता दें। कमेंट करने में थोड़ा पैसे खर्च हो रहे हैं आपके।